अरे माँ जल्दी करो ना, कितनी देर हो गई है। हम कब पहुँचेंगे टाइम पे शादी पे। अरे लक्ष्मी आ गई हूँ, बस खुद तो तैयार हो जाती है, माँ को तैयार नहीं होने देती तू। अरे माँ, पराए लोगों की शादी पे कौन तैयार होता है, अच्छी भली लग रही है तू। अरे लक्ष्मी, क्या हर वक्त तुम पराया पराया लगाए रखती है। अगर समझो तो सब अपने होते हैं। अरे माँ, अपने पराये पे लेक्चर बाद में दे देना, अभी बहुत देर हो गई है, चलो। ये कहकर लक्ष्मी अपनी माँ के साथ चली जाती है। एक दिन लक्ष्मी अपनी दोस्त दिशा से मिलती है और इसे कहती है, अरे दिशा, तुम्हें पता है कल हम पराये लोगों की शादी पे गए, जरा भी मज़ा नहीं आया। अरे लक्ष्मी, तुम क्यों हर वक्त अपना पराया करती रहती हो? क्यों इतना फर्क करती हो अपनों में और परायों में? अरे दिशा, तुम नहीं समझ सकती, अपने फिर भी अपने होते हैं, पराये तो मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है। अरे लक्ष्मी, अब तुम्हारे साथ बहस कौन करे। अच्छा चलो वो घर चलती हैं, मुझे देर हो रही है। ये कहकर लक्ष्मी और दिया घर चली जाती हैं। ये थी लक्ष्मी जो अपने और पराये में बहुत फर्क करती है। एक दिन सुबह सुबह लक्ष्मी की माँ उसे उठाने के लिए जाती है। अरे ओ लक्ष्मी, उठ जा ना, देख क्या टाइम हो गया है, और तू अभी तक सो रही है, उठ जा उठ जा। अरे माँ, क्या तूफान आ गया जो आपने इतनी सुबह उठा दिया मुझे। सोने दो ना, बहुत नींद आई है। तूफान आया नहीं है मगर आ जाएगा अगर आज मार्केट से सामान नहीं ला के दिया तूने मुझे। और ये कोई सुबह सुबह नहीं है, 10 बजने वाले हैं, जल्दी से उठ जा। अरे माँ, अच्छा ठीक है, उठती हूँ, ला के देती हूँ तुम्हें मार्केट से सामान। ये कहकर लक्ष्मी की माँ वहाँ से चली जाती है। एक्सक्यूज़ मी मैडम, आप मुझे थोड़ा शहर का रास्ता बताएंगी? मैं शहर में नया हूँ, मुझे रास्तों का पता नहीं है। एक्सक्यूज़ मी मैम, मैं पराए लोगों से बात नहीं करती, आप किसी और से जाके रास्ता पूछ लो। अरे मैडम, आपके घर का रास्ता तो नहीं पूछा, शहर का रास्ता पूछा है। अगर नहीं बताना तो ठीक है। ये कहकर दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अरे बहन जी, आप बुलाइए ना भी अपनी बेटी को, मुझसे और इंतज़ार नहीं हो रहा। हाँ जी बहन जी, मैं अभी बुलाती हूँ। इतने में लक्ष्मी भी वहाँ आ जाती है। हेलो आंटी जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटी। अरे बहन जी, आपकी बेटी तो बहुत संस्कारी है, मुझे तो बहुत पसंद आई। अरे सरमत बेटा, तुम्हें भी लक्ष्मी पसंद है कि नहीं? आंटी, अगर आप माइंड ना करें तो मैं लक्ष्मी से कुछ अकेले में बात करना चाहता हूँ। अरे नहीं बेटा, इसमें माइंड करने वाली कौन सी बात है। जाओ लक्ष्मी, तुम इसे अपने कमरे में ले जाओ। इस तरह सरमद और लक्ष्मी वहाँ से चले जाते हैं। अरे आप मेरा पीछा करते करते मेरे घर तक आ गए हो, मुझे लगा मेरी शिकायत लेकर आए होगे, लेकिन तुम तो उल्टा रिश्ता लेके आ गए हो। अच्छा, तो मैं इतनी अच्छी लगी हूँ तुम्हें? हाँ मैडम जी, आप तो पहली नज़र में हमें अच्छी लगी थी। अच्छा आप बताएं ना, इस पराये को अपना बनाने के लिए तैयार हैं कि नहीं? अच्छा, अब मेरे साथ ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत नहीं है, जो बात हुई अपनी माँ को बता देना, मैं पराए लोगों से ज़्यादा बात नहीं करती। माँ, मुझे लक्ष्मी बहुत पसंद है, आप मेरी उससे शादी करवा दो ना, उसकी माँ से बात करो आप। अच्छा ठीक है सरमन बेटा, मैं बात करती हूँ उनके साथ। इस तरह सरमद और लक्ष्मी की शादी हो जाती है। अब लक्ष्मी भाई परायों में शादी करने के लिए मान गई है, बस बात नहीं करती थी। एक दिन लक्ष्मी अपनी सास के साथ बैठ के बातें कर रही होती है कि अचानक वहाँ एक लड़की आ जाती है, जिसको लक्ष्मी पहली बार देखती है। हेलो आंटी जी, कैसी हैं आप? कितने टाइम बाद देखा मैंने आपको। अरे बेटी, मैं ठीक हूँ, और तुम कैसी हो? वाकई तुमने इस बार बहुत देर बाद चक्कर लगाया है, ऐसा क्यों? माँ जी, ये पराई लड़की कौन है जिससे आप इतनी हंस हंस के बातें कर रही हो? बहू, ये पराई तो नहीं है, ये तो सरमत की कज़न है, तुम भी मिलो इससे। सॉरी आंटी जी, मैं पराए लोगों से बात नहीं करती। ये कहकर लक्ष्मी वहाँ से चली गई। लक्ष्मी की शादी हुई थी, घर बदला था, आदतें बिल्कुल भी नहीं। एक दिन लक्ष्मी बाजार में सामान लेने के लिए जाती है, मगर अपना वॉलेट तो वो घर ही भूल जाती है। वो दुकानदार को बोलती है कि कुछ देर बाद आके मैं तुम्हें पैसे दे जाऊंगी तुम्हारे, लेकिन दुकानदार वो उसे बोलता है, ओ मैडम जी, आपने मुझे पागल समझा हुआ है। पैसे भी नहीं लाई और सामान भी चाहिए, ऐसे तो नहीं मिलेगा सामान आपको। इतने में दिशा भी वहाँ आ जाती है। वो लक्ष्मी से पूछती है, भाभी क्या हुआ? जिस पर लक्ष्मी उसको सारी बात बताती है कि वो पैसे ही नहीं लेके आई, जिस पर दिशा उसे बोलती है, भाभी आप जाएं घर, मैं पैसे देकर आ जाती हूँ।
लक्ष्मी रास्ते में जाते हुए सोचती है, माँ ठीक ही कहती है, अगर समझो तो पराये भी अपनों से बढ़कर होते हैं। उसे समझ आ जाती है अपने और पराये कुछ नहीं होता, समझो तो पराये भी अपने होते हैं। वो खुद से कहती है आज के बाद वो अपने और पराये में जरा भी फर्क नहीं करेंगी। चले देर आए दुरुस्त आए, लक्ष्मी को समझ तो आ गई है।